5 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त तथा बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ले लेते हैं। तो एक हम 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड हम ले लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड, यहाँ 8 है, यहाँ से शुरू करके हम 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचा। इसको मानेंगे A और ये मानेंगे B। इसकी लंबाई कितना है? तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो देखिए यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हम नापते हैं A को, यहाँ देखिए 4 पर हम नापते हैं, तो ये फिक्स 4 है। देखिए थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, हल्का सा बढ़ा लीजिए। देखिए ये 4 सेंटीमीटर हमारा हो गया ए को केंद्र मानकर। तो ए बिंदु ये है, इसी को हम केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर का एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। ये खिसक गया थोड़ा सा, चलिए इसमें देखते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब कह रहा है तथा बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। अब बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 माप लेते हैं। ये हो गया आपका 3। यहाँ देखिए यहाँ आपका 3 सेंटीमीटर यहाँ तैयार हो गया। ठीक है, बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर का एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक यहाँ वृत्त ले लिए। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब आगे क्या कह रहा है? बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर, यानी दोनों वृत्त पर दूसरे वृत्त के, इस वृत्त के है ना, दोनों पर क्या करना है हमको? स्पर्श रेखा डालना है। तो ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे। ये देखिए ए बी है ना हमारा रेखाखंड, इसको हम 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं। ये देखिए ये क्या करेंगे, आधा से ज़्यादा दूरी हम नाप लेते हैं कंपास में और यहाँ पर काट देंगे दोनों तरफ। यहाँ काट दिए और ए पर भी बैठा करके यहाँ पर काट दिए, यहाँ भी काट लीजिए, काट दिए। अब यहाँ हमको देखिए 2 बिंदु प्राप्त हो गया। एक बिंदु हमें ये प्राप्त हो गया और एक बिंदु हमें ये प्राप्त हो गया। दोनों को मिला दीजिए, आपस में मिला लीजिए। ये हो गया हमारा रेखा मिला दिए। यहाँ देखिए एक बिंदु हमारा मिल गया, इसको हम कुछ मान लेते हैं। क्या मान ले? इसको मान लेते हम O मान लेते हैं। क्लियर? देखिए O सिंपल मान लेते हैं। अब यही O को केंद्र मान करके एक अन्य वृत्त खींच लीजिए। ये बिंदु को O मान करके एक अन्य वृत्त खींच लीजिए। देखिए एक अन्य वृत्त खींच लेते हैं इसी पर। देखिए ये माप लिए, दोनों तरफ बराबर होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? एक अन्य वृत्त खींचना है। ठीक है, ये दूरी सेट करना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ कुछ यहाँ पर कुछ जो है ना, कुछ हल्का सा यहाँ बढ़ेगा, इसको बढ़ा लेते हैं। अब क्या करेंगे? यहाँ दूरी सेट करके यहाँ पर बैठा दीजिए। ए बिंदु जो है ना, थोड़ा भुजा बढ़िया रेखा बढ़िया से नहीं आया था, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा डाल दीजिए। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए ये हो गया। यहाँ पर देखिए हमको ये बिंदु प्राप्त हुआ, एक ये 2 और एक 3 और एक 4। यहाँ कह रहा प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना की। प्रत्येक वृत्त के केंद्र, यानी इस वृत्त के केंद्र से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है और इस वृत्त के केंद्र से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो सिंपल हम खींच लेते हैं। ए बिंदु से, देखिए ए बिंदु से इस पर जाएगा, ये वृत्त के केंद्र से यहाँ ना स्पर्श रेखा डालेंगे,
तो डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम डाल लेते हैं एक स्पर्श रेखा। देखिए ये स्पर्श रेखा डाल लिए, यहाँ भी वैसे करना हमको, कर लीजिए। इसको भी हम एक दूसरे से मिला लेते हैं, एक दूसरे से मिला लिए। ये वृत्त से इस पर डालिए। अब ये जो बिंदु बी है, इस वृत्त से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा डालेंगे, तो बी से इसको मिला दीजिए। एक दूसरे के केंद्र से स्पर्श रेखा हमारा यहाँ अंतरित हो गया, यानी बन गया। अब देखिए यहाँ पर भी बी बिंदु से इस वृत्त पर डाल देते कुछ इस प्रकार। देखिए इसको मिला लेते हैं, ये मिला लिए। ठीक है, अब इसका नामकरण कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। मान लिए, ये हो गया आपका रचना। अब क्या करेंगे, हमको एक चीज यहाँ डाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से अब जो है यहाँ समकोण बना सकते हैं। यहाँ त्रिज्या है ना, त्रिज्या और स्पर्श बिंदु के बीच में कितना डिग्री का कोण, तो यहाँ 90 डिग्री का। यहाँ वैसे भी डाल सकते हैं, यहाँ डाल दीजिए, या डॉट डॉट लाइन भी आप डाल सकते हैं इसके जगह पर, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, ये देखने में सुंदर लगेगा। देखिए यहाँ पर ऐसे भी डाल सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ ऐसे डॉट 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 लाइन भी डाल सकते हैं आप। घबराने की बात नहीं है कि क्या डाल दिए। क्या करेंगे, अब इस वृत्त पर यहाँ डाल दीजिए, यहाँ भी हम डॉट 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 लाइन डाल देते, ऐसे भी डाल देंगे। ऐसे ही डाल दीजिएगा, सुंदर लगेगा। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री का। यहाँ पर भी कितना डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री। यहाँ पर भी 90 डिग्री, और यहाँ पर भी हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। ये हमारा हो गया रचना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा रचना हो गया। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर इसके चरण लिख लेते हैं। रचना के चरण क्या लिखेंगे, रचना के चरण। तो रचना के चरण में पहला क्या लिख सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचा। तो लिख सकते हैं ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर एक क्या खींचा, तो रेखाखंड है ना, रेखाखंड खींचा। ठीक है, नंबर 2 में क्या लिख सकते हैं कि ए को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचा। लिख सकते हैं ए से, ए को केंद्र है ना मानकर क्या खींचा, 4 सेंटीमीटर, एवं बी को केंद्र मान के कितना, बी को केंद्र मान के 3 सेंटीमीटर। बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा। ये हो गया आपका। अब अगला पॉइंट लिख लीजिए रचना के चरण में कि यहाँ खींच दिए। अब क्या किए कि ए बी, ये रेखाखंड था ना ए बी को समद्विभाजित किया। तो लिखेंगे ए बी को समद्विभाजित, समद्विभाजित सही से लिख लिए, भाजित किया, एवं क्या प्राप्त हुआ, ओ बिंदु है ना, ओ केंद्र से ए बी को समद्विभाजित की, ओ केंद्र प्राप्त हुआ। अब ओ केंद्र से एक वृत्त खींचा, ओ केंद्र से एक वृत्त खींचा। ठीक है, इस प्रकार हमें 4 बिंदु ए बी सी डी प्राप्त हुआ है ना। इस प्रकार क्या प्राप्त हुआ, ए बी सी एवं डी बिंदु क्या हुआ, प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करेंगे
तो हमको ABCD प्राप्त हुआ। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट में है ना क्या प्राप्त हुआ, तो स्पर्श रेखा प्राप्त हुआ, है ना। इस तरह स्पर्श रेखाएं क्या प्राप्त हुआ, तो ABAC है ना, ABAC एवं क्या BABD प्राप्त हुआ, BA, BD प्राप्त हुआ। बस इतना लिख देना, ज़्यादा कुछ नहीं। ये आपका रचना हो गया और ये उसके चरण हो गए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो।